तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवोकेट श्वेता भारद्वाज एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो आज सुबह सुबह जो है हमारी स्टीम आयरन हो गई है ख़राब और हम लोगों ने, मैंने और हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि हम लेने वाले हैं न्यू आयरन, स्टीम आयरन। और ये था कि इस समय पे जब हम बैठे जैसे ही तो गाड़ी का जो टायर था वो पंचर था। तो हम लोग सबसे पहले गए क्रोमा, M2 के रोहिणी में है ये। और क्रोमा में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे, हमें पहले नहीं समझ आए। फिर देन हमने विजय सेल्स में देखे, विजय सेल्स में भी मुझे नहीं समझ आए। वापस हम क्रोमा में आए क्योंकि क्रोमा में डील अच्छी थी। और ये जो आयरन है ये है फ़िलिप्स की लेटेस्ट वर्जन और ये अप्रॉक्सीमेटली हमें पड़ी है 10,000 की, विच मीन्स 10,000। बट लेकिन ये इसका रिव्यू मैं पर्सनली दे रही हूँ कि जो ये आयरन है दिस इज़ लाइक अ वेरी 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 गुड प्रोडक्ट। बिकॉज जो आयरनिंग है, वो जो एक्सपीरियंस है ना कि हाँ आप कपड़े प्रेस कर रहे हो, वो बहुत ही डिफरेंट लेवल का है। पहले मेरे पास जो थी वो आई थिंक इनालसा ब्रांड की थी। ये मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं यहीं कहीं लगा दूँगी। और वो भी अच्छी थी, उसका हैंगर रोटेट हो जाता था, बट इसका हैंगर रोटेट नहीं होता है। बट लेकिन जो इसका आयरनिंग एक्सपीरियंस है दैट इज़ मच 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 बेटर देन द इनालसा वन। इसके अंदर ये इस तरीके का जो आप ये वाइट देख रहे हैं, ये एक प्रॉपर एक जाल या काइंड ऑफ क्या बोलते हैं इसको, अंदर से जो लगाने वाला होता है। प्लस ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं जो हस्बैंड इसमें ओपन कर रहे हैं, दिस इज़ लाइक अ इसका जो कवर है, दिस इज़ लाइक अ कवर। और ये जो प्रॉपर जो आप जाल देख रहे हो वाइट वाला, इस पर कवर हो जाएगा। एंड देन आप इसी पे ही जो है वो जो अपने जितने भी क्लोथ्स हैं काइंड ऑफ जिससे कि आपने कोट टांगना है, साड़ी प्रेस करनी है, या अदर देन दैट कोई भी आपने जो क्लोथ है वो आपको आयरनिंग करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। एंड मेरे को इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या लगा, कि जो आयरनिंग एक्सपीरियंस है नालसा के साथ ना, दैट वाज अ वे डिफरेंट बेटर देन दिस, नहीं नॉट बेटर देन बट वे डिफरेंट फ्रॉम दिस फ़िलिप्स वन। बिकॉज फ़िलिप्स वन वाला क्या था कि इसके अंदर आप और भी ऑप्शन थे हमारे पास कि आप फ्रेगरेंस ऐड कर सकते हो या फिर आप आयरनिंग एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट कर सकते हो बाय फ्रेगरेंस एंड द बैक्टीरियल वन। बट इसके अंदर क्या था, इसमें फ्रेगरेंस वाला ऑप्शन नहीं था और मुझे फ्रेगरेंस वाला चाहिए भी नहीं था क्योंकि हम जब भी मेरे पास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, तो फ्रंट लोड में हम जब भी डालते हैं या वाले अदर देन दैट आप बैक लोड में भी डालोगे या नॉर्मल वन में भी डालोगे तो वो बहुत नॉर्मल होता है कि आप किसी भी तरीके से क्लोथ्स डालिए, डिटर्जेंट लिक्विड डालिए या पाउडर डालिए और वो धुल जाएंगे। यहाँ अथर्व स्कूल से आ गया था एंड ही वाज लाइक वेरी एक्साइटेड कि मम्मा मुझे भी देखना है ये क्या आया है एंड ऑल। इसके साथ हमारे पास जो अटैचमेंट्स आई थी, एक हैंगर आया था, ये कुछ मैनुअल जो मैं देख, नहीं ये मैनुअल नहीं था, इसके अंदर एक ग्लव था और एक ब्रश पार्टिकल था, काइंड ऑफ जो आपके वेस्ट कोट्स होते हैं, ब्लेज़र होते हैं, उनको आयरन करने के लिए। और यहाँ पे जस्ट हम लोग इसको जो है इसको असेंबल कर रहे थे कि हमें ये चाहिए था कि प्रॉपर हम इसको असेंबल कर दें। ये इसका एक पूरा कॉर्ड है, एक प्रॉपर वायर है और एक्सटेंड हो जाता है ये बहुत अच्छे से। तो मैं जैसे 5 फीट की हूँ तो मेरे हिसाब से बहुत 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 अच्छी इसकी हाइट है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन मैं इसमें ऐड कर दूँगी, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक। ये इसके साथ एक स्टैंड है 2 लीटर्स का और मे बी 1.8 लीटर्स का, हाँ 2 लीटर्स का इसके अंदर टैंक है। तो टैंक है तो आप 2 लीटर तक पानी जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड देन 2 लीटर का पानी ऐड करने के बाद जब तक उसमें स्टीम मेंटेन रहेगी तब तक आप जो है वो अपने अपने क्लोथ्स को आयरन कर सकते हैं। कॉर्ड जो है इसका, वायर कॉर्ड बहुत ही बड़ा है तो कन्वीनियंट है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड, वेरी 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 गुड प्रोडक्ट यू कैन बाय क्लोजिंग और क्लोजिंग योर आइज बिकॉज दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर रेयरली मेड। फ़िलिप्स इज़ द वेरी गुड ब्रांड टू इन्वेस्ट। अगर मैंने 10,000 रुपये किसी चीज़ में इन्वेस्ट की हैं तो आई नो वेरी 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 वेल कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। इनालसा वन इज़ रियली वेरी गुड, बट लेकिन क्या था कि इनालसा और इसमें अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो इनालसा वन वाज लाइक 4800 और समथिंग 4500, मतलब वो
या 5,000 के समथिंग की थी। हाँ 5,000 की थी। और जो ये प्रोडक्ट है दिस इज़ लाइक 10,000 कंप्लीट 10,000 पैकेज। तो मेरे को ये था कि नहीं, मेरे को अब लेना है तो एक ही बार वी कैन बाय, क्योंकि अगर हम इसको एक ही बार ख़रीद लेंगे तो दैट इज़ मोर देन बेटर कि हम बार बार कोई एक ऐसा प्रोडक्ट ख़रीदें जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो। और जो ये नालसा वन था आई थिंक मैंने 3 years बैक और समथिंग 2 years नहीं, हाँ 2 years बैक आई जस्ट परचेज दैट इन नालसा वन। तो वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं रहा। कारगर इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि हमारे जो एरिया में जो वाटर सप्लाई है वो नॉर्मल वाटर का भी है एंड देन समरसीवल का भी है, जो भी इसको बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। तो वो बहुत ज़्यादा खारा पानी जैसे होता है ना, तो उसमें प्रोडक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा अप्लाइंसेस नहीं चल पाते हैं। काइंड ऑफ आपने सुना होगा जहाँ पे भी समुद्र मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लाइक टीवी, एसी, स्टीम आयरन एंड एक्सेट्रा। तो ये था कि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस लिटरली बहुत बढ़िया था। और यहाँ मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना कि ये फटाफट से असेंबल हो जाए और हम इसको ट्राई करें कि यार ये कितना अच्छा जो है आयनिंग कर रहा है। और माई डॉग माई सिम्बा इज़ लाइक अरे ये क्या नई चीज़ आ गई है और हमें इसको देखना है। तो ही इज़ ऑल्सो वेरी 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 एक्साइटेड कि हाँ घर के अंदर कोई नई चीज़ आई है और मुझे भी इसको देखना है कि इसके अंदर क्या है। तो हम जस्ट ये देख रहे थे और पीछे जो भी बैकग्राउंड है आप उसको इग्नोर कीजिएगा। हम फटाफट से जो है यहाँ पे वाइट वॉश करवाने वाले हैं। और यहाँ पे मेरे को ये था कि मुझे ऑफिस भी जाना है, तो मैं अपने क्लोथ आयनिंग के लिए दे रही थी कि भाई फटाफट से मेरे क्लोथ्स भी जो है वो आयन हो जाए ताकि मैं जो है वो ऑफिस के लिए निकलूँ। तो यहाँ जस्ट जो जितना भी चल रहा है वो असेंबलिंग टाइम चल रहा है। और जस्ट द मोमेंट सी द हाइट ऑफ दिस आयनिंग यू जस्ट मेस्मराइज्ड विद द प्रोडक्ट कि देखो कितना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। माई हस्बैंड इज़ लाइक 5'8" और 5'9" समथिंग, आई थिंक ही इज़ 5'8". तो ये बिल्कुल ही मतलब देखो उनकी हाइट से भी ऊपर तक हाइट जा रही है। तो इसकी हाइट बहुत अच्छी है। जो लंबे लोग हैं वो बहुत अच्छे से इसमें आयनिंग कर सकते हैं। अगर यू वांट टू बाय यू शुड बाय, दिस इज़ आई स्वेयर बाय दिस प्रोडक्ट, दिस इज़ लिटरली अ वेरी 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 गुड प्रोडक्ट। क्योंकि इसका जो आयनिंग सिस्टम है ना, आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत बार बोल रही हूँ, बट इसका आयनिंग सिस्टम इज़ लाइक वे बेटर देन द नालसा वन। क्यों? क्योंकि मैंने उसको 2 साल यूज़ करा है। हाँ उसमें एक चीज़ अच्छी थी कि इसमें आप जो हैंगर है उसको रोटेट नहीं कर सकते हो, बट इन नालसा वन में यू कैन रोटेट द हैंगर एज़ पर योर कन्वीनियंट। इसके अंदर क्या होगा, आप इसको एक ये जो बेसिकली जो हैंगर शीट है इसको आप हैंग करोगे एंड जस्ट यू हैव टू ग्रैब द प्रोडक्ट द क्लोथ यू वांट टू आयन। बस आप इसके अंदर इसको वो फिट कर दोगे एंड जस्ट यू स्टार्ट आयनिंग। बट इन माई टर्म्स और इन माई वे टू नॉलेज अबाउट द स्टीम आयन, वो वाला जो है वो रोटेट हो जाता था। अभी अब जस्ट वेट फॉर द, हम यहाँ पे इस समय पे क्या करते हैं, वी जस्ट वेट फॉर द आयनिंग टू गेट द स्टीम। वो स्टीम आए और हम जस्ट स्टार्ट करें। तो हस्बैंड ने सबसे पहले जो ये बोर्ड है ना, बेसिकली जो ब्लू वन आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्रीजेस थी। तो ही जस्ट वांट कि चलो पहले इसका क्रीज़ हम देखेंगे कि इसका क्रीज़ हटेगा भी या नहीं हटेगा। अगर इसका क्रीज़ का हटेगा, बिकॉज दिस इज़ द थिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल क्लोथ, क्योंकि जब हम नॉर्मल साड़ी हो या ब्लेज़र हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो ना, हम कपड़ा जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है। बट अभी आप इसमें देखोगे ना आयनिंग करेंगे वो, तो दिस इज़ लाइक अ वेरी 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 गुड प्रोडक्ट। हम इसमें यही बात कर रहे थे कि देखो कितना डिफरेंस है कि इसके जितने भी क्रीजेस थी वो बिल्कुल गायब हो गई। एंड दिस इज़ द एविडेंट प्रूफ कि मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है कि पहले कैसा था वो बोर्ड और अभी कैसा हो गया। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रिव्यू टू गेट फॉर द फिलिप्स स्टीम आयन। और ये एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है, ये मेरी थिंकिंग है। एंड वाइल वी आर जस्ट बाइंग दिस प्रोडक्ट, आई हैव वर्ड्स विद माई हस्बैंड कि यार जस्ट एक्सपेंस और स्पेंड सम काइंड ऑफ अमाउंट in the very good product which long last you very good amount of the year or a time period. तो this is like a very 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 good product। और उसके बाद जो है मैं ऑफिस चली गई थी
ऑफिस नहीं, सॉरी, मैं उसके बाद गई थी SCM कोर्ट, विच इज़ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। मेरी एक हेयरिंग थी, तो जितना भी आप पहले का टाइम देख रहे हो वो था अराउंड अबाउट 1 PM तक का, एंड देन विल जस्ट रीच द रोहिणी वन और मैं ऑफिस पहुँच गई। ऑफिस तो अब ऑफिस में एक मीटिंग, तो बस जस्ट मैं क्लाइंट का वेट कर रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 5 या 7 मिनट में वो आने वाले हैं, तो मीटिंग करके फिर घर जाएंगे। रुपये किलो इससे पूछो कितने दे रहे हैं? ये भी सोई देगा 70-80 दे तो ले नहीं भैया। कैसे दिए सिंघाड़े? ले लेना ले ले नहीं इतने महंगे नहीं लेंगे। और जस्ट सिंघाड़ों का रेट पूछने के बाद मेरे को ऐसे ही हम लोग DDA मार्केट पहुंचे थे सेक्टर 7 के, और मैंने यहाँ से परचेज़ की फुटवेयर। अभी जो है मैं ऑफिस से मीटिंग करके जस्ट निकली, तो हम यहाँ पे आए थे DC चौक मार्केट में कुछ खाने के लिए। भूख लगी हुई थी क्योंकि लंच आज हुआ नहीं। लंच हुआ था बेसिकली, थोड़े से राजमा राइस खाए थे, और मैंने जैसे ही देखा ना यहाँ पे सेल लगी हुई है, तो मैंने ये रखे पीछे बॉक्सेस जो मैं घर जाके दिखाऊंगी। और मैंने ली है 2 फुटवेयर, और अच्छी सेल थी, बढ़िया थे फुटवेयर, तो अभी मैं घर जाके वो दिखाऊंगी कैसे। अब हम आ गए यहाँ पे DC चौक में खाना खाने के लिए। खाना नहीं, मोमोज लिए यहाँ के, बहुत फेमस है, जो कि मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ, फैब मोमो करके। यहाँ से हम मोमोज लेंगे और उसके बाद शेक लेंगे, तो बनी रहिए। अब हमारे मोमोज, अब हम फटाफट से मोमोज खाएंगे। तो फ्रेंड्स आ गए हैं मैं और सुनील, मतलब हस्बैंड, घर वापस। मोमोज लिए थे तो मैंने थोड़े से बच्चों के लिए भी रख लिए, और फुटवेयर लिए, वो जाके दिखाएंगे। स्टे ट्यून। तो ये मैंने फुटवेयर्स लिए थे। दिस इज़ द स्टॉप कॉल्ड सिल्वर स्टेप। यहाँ से मैंने 2 फुटवेयर्स लिए थे। एक मैंने लिया था ये स्लिप ऑन काइंड ऑफ स्लाइडर्स, और दीज आर वेरी 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 कंफर्टेबल प्रोडक्ट। मतलब लिटरली ये मुझे 1500 का पड़ा, यानी कि 1500 रुपये का, और दीज आर वेरी वेरी नाइस एंड कम्फर्टेबल। तो यू कैन चेक आउट इन द सिल्वर स्टेप। एंड देन मैंने एक ली थी पम्प्स, और पम्प हील्स ली थी विथ किटन हील्स, यानी कि बहुत छोटी हील्स है इसके अंदर, और ये मैंने रेगुलर बेसिस के लिए लिया था मेरे कोट के हिसाब से। और इसमें काइंड ऑफ 1 और 1.5 इंच ऑफ हील्स हैं, और दीज आर वेरी 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 कंफर्टेबल, और पहले वाला भी बहुत कंफर्टेबल था। तो आई जस्ट बॉट दिस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।